बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कोंदल। इमरान खान होगा, शोर तो होगा, और इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो फिर चीखें सुनाई देंगी। अब बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। शुरू कर लेते हैं इमरान खान और IMF की मुलाकात से। इमरान खान की IMF के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद रजा रब्बानी हूं, PDM हूं, सब बोल रहे हैं। फिर बताया गया कि जनाब देखिए ये एक मामूल की मुलाकात है, तमाम ही सभी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ ही मुलाकात होगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन इस मोमेंट तक क्या बाकी सियासी जमातों से मुलाकात हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई। आगे चलते हैं। अब जो PDM के तर्जुमान हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF को मुल्की सियासत में मुदाखलत की दावत देना काबिल मजम्मत है। किसी ने दावत नहीं दी, उन्होंने खुद वक्त मांगा है। आप IMF को कह दें कि उन्होंने मुलाकात क्यों की है, या उन्होंने मुलाकात की है तो नाराजगी का इजहार कर दें, या उनको कहें जी ये लें जी अपने पैसे शैसे हमें नहीं चाहिए, और आज के बाद हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप नहीं मिलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। PDM इस वक्त हुकूमत के अंदर है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपको डर या खौफ किस बात का है? इस बात का हमें इल्म नहीं है। अब इमरान खान रात उन्होंने बनी गाला के अंदर गुजारी है, और बनी गाला से इस वक्त जो है वो रवाना हो चुके हैं, और उन्होंने आज मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो पेश होना है। और उनकी जो टीम है, जो उनके वकला हैं, उनके मुताबिक सबसे पहले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, जहां पर जो मुख्तलिफ मुकदमात दायर करने के लिए बायोमेट्रिक और फिर पेशी होगी। हाई कोर्ट के बाद इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश होंगे, तो उसके बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जाएंगे। तो मजमूई तौर पे आज 20 के करीब मुकदमात हैं इमरान खान के, जहां पे उन्होंने पेश होना है। और बनी गाला से इमरान खान जो है वो रवाना हो चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला जो मामला है उसके अंदर 6 केसेस हैं जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा के सामने थे, और इसके अंदर जो शरीक दीगर मुलजमान हैं उनकी जमानतें वो खारिज कर चुके हैं। तो इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि आप इनके केसेस को कहीं और, चुके जज साहब अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, अगर बाकी की जमानत वो खारिज कर चुके हैं तो उसका मतलब है उनका माइंड क्लियर है, तो आप हमारे केसेस को। लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत के लिए आज इमरान खान की दरखास्त मुकर्रर थी, तो बेंच दस्तयाब नहीं है जिसके ऊपर आज समाअत नहीं हो सकेगी। लेकिन जिनके ऊपर इमरान खान ने इतराज़ किया हुआ है, एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास साहब जो हैं, इन 6 केसेस के ऊपर उनकी समाअत करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में डर और खौफ बहुत ज़्यादा है। डर और खौफ बहुत ज़्यादा है कि इस्लामाबाद के अंदर काम उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रात से लोग कह रहे थे कि रात को अचानक से एक नोटिफिकेशन सामने आता है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये गो के जारी तो 23/5/2023 को जारी हुआ था, यानी मई के महीने के अंदर। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर पाबंदियां क्या आयद की गई हैं? इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत जलसे जुलूसों और 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। मतलब ये है कि आप कहते हैं कि इमरान खान के लिए लोग नहीं निकलते, बिल्कुल ठीक है, नहीं निकलते। फिर आप पाबंदियां लगाते हैं, आप कहते हैं लोग बाहर ना निकले। अब किसी एक बात के ऊपर कायम रहना पड़ेगा। लोग नहीं निकलते, लोग निकलना चाहते हैं, तो आप पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? अब खबर यह है कि 23/5/2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बुनियादी तौर पे 2 माह की तोसी की गई है। आप ये मत समझिएगा कि नोटिफिकेशन पुराना है तो वो तो जी पुरानी खबर चलाई जाएगी, नहीं। ये बात ठीक है कि 23/5 को हुआ था, लेकिन उसमें फर्दर 2 माह की एक्सटेंशन कर दी गई है, जिसका मतलब है कि इमरान खान को रोकना मकसूद है। फिर लोगों ने रात को इससे मुख्तलिफ खबरें निकाली कि क्या इमरान खान की जमानतें आज खारिज हो जाएंगी, कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ, इमरान खान ने रात को दबंग किस्म का बनी गाला में खिताब किया है। जो उनकी वकला की टीम थी उस हवाले से उनका देखें, अब मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और जब बात इलेक्शन में जाती है तो इलेक्शन का मोमेंटम अलग होता है, उसको रोका नहीं जा सकता। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह के ऊपर कि इलेक्शन की सूरत हाल बिल्कुल अलग होती है। और आप देख लीजिए हुकूमत अब आपस में रोना पीटना शुरू हो गई है। उधर एमल वरी ने एतराज़ किया, फजल रहमान उसको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा कि कोई शुबा नहीं है कि जीत हमारी होगी। फिर उन्होंने कहा कि जब कोई आइडिया जीतने पे आता है तो उसके ऊपर कितना जबर किया जाए, उसको किस तरीके से रोकने की कोशिश की जाए, वो रुकता नहीं है, फिर उसको जीत मिल के रहती है। और उसका एक हमें इम्कान जो है वो नज़र भी आ रहा है कि आपने सारा कुछ ये कर लिया है, उसके बावजूद भी आप इतने डरे हुए हैं कि आप किसी चीज़ को रोक नहीं पा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर
आप जानते हैं कि उस दिन लाहौर के अंदर वकला ने एक रैली निकाली, जिस दिन मैं खुद रीगल चौक के ऊपर मौजूद था, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे। अब बताया गया है कि लाहौर बार के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं उनको इसलिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं कि उन्होंने उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठा के एक रैली निकाली। हालांकि वो रैली भी एक नेक कॉज के लिए थी, अच्छे काम के लिए थी, लेकिन उसके बावजूद सियासी तौर पे जो चीज़ें की जा रही हैं उसका आप नतीजा जानते हैं क्या होता है। अब इतना डर और खौफ है कि आपने पार्टी तोड़ ली है, पार्टी को टीवी के ऊपर अपना बयानिया बताने की इजाज़त नहीं है, तो अब दावे क्या किए जा रहे हैं। अब टीवी के जरिए कहा जा रहा है कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई के 90% लोग जो हैं वो पार्टी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनका ये भी पता नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी भी तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। असल खबर ये नहीं है, खबर ये यूं कही जाए कि पीटीआई के 90% लोगों को पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा या इजाजत नहीं दी जाएगी। कैसे इजाजत नहीं दी जाएगी कि किसी का कारोबार बंद कर दिया जाएगा, किसी के बच्चों को उठा लिया जाएगा, किसी के मुकदमात बना लिए जाएंगे, तो अपनी ताकत का इजहार किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अवाम की ताकत से डर लगता है कि अवाम के पास गया अगर बल्ले का निशान लोगों को मिल गया तो रोकना किसी के बस की बात नहीं है। लाहौर के अंदर क्या सूरत हाल है आप जानते हैं, और इनकी अपनी परेशानी है। क्या कौन सा फेस है जो अवाम में जाएगा, जिसको वोट मिलेगा, कौन सा इनका वो एजेंडा है जिसकी बुनियाद के ऊपर वोट मिलेगा। अब हमें कभी कहा जाता है जनाब के वो नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, कभी कहा जाता है जी इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को लाना चाहती है, अगर प्लान चेंज ना हुआ तो शहबाज शरीफ ही वजीर आजम आएंगे। तो भाई अवाम को तो फिर उसमें कोई लेना देना नहीं है ना, फिर तो सिंपल सी बात है कि बंद कमरे वालों ने फैसला करना है तो वो फैसला कर लें, उनकी जो मर्जी है। दूसरी जानिब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, और वो ये है कि नौशहरा के अंदर शेरपाव की परवेज खटक से जो आफ्ताब शेरपाव की मुलाकात हुई है, और आफ्ताब शेरपाव जो है वो कह रहे थे जी 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं इमरान खान समेत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मसला ये है कि परवेज खटक एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर थे, लेकिन अब वही परवेज खटक जो है वो आफ्ताब शेरपाव से मुलाकातें करने के ऊपर आ गए हैं। और आफ्ताब शेरपाव जो हैं उनका क्या माजी है, कहाँ से वो आए हैं, आप सब जानते हैं। कौमी वतन पार्टी जो है उसकी से कौमी असम्बली में एक भी नशिस्त नहीं है। अगर जिसकी एक नशिस्त भी नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नशिस्त जीत नहीं सके, और वो ये समझते हैं कि वो इमरान खान या बाकी लोगों के ऊपर कोई इस किस्म का करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। सिंपल सी बात यह है कि आप इलेक्शन कराएं, एक फेयर मौका दें और आवाम को फैसला करने दें। आवाम उसमें देख लेगी कि वो किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ नहीं खड़े। दूसरी जानिब कुछ शहबाज गिल साहब ने वो गुफ्तगू की है, आप जानते हैं कि अमेरिका में डॉक्टर्स के साथ इमरान खान ने जो खिताब किया, उस चीज़ को लेके अब जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं वो वैसे तो कहती हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और कहते हैं जी वो फलां जाके करें, लेकिन जब उन्होंने मुख्तलिफ बातें की तो उसके ऊपर फवाद चौधरी की जो अहलिया साहिबा हैं उन्होंने इस हवाले से एक दिया। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कियानी, फिरदौस आशिकाबान समेत 17 लोगों को पार्टी से फारिग कर दिया है। उसमें ज़ाहिर है फवाद चौधरी भी शामिल है। अब इसके ऊपर हिबा फवाद साहिबा जो हैं उन्होंने रीट्वीट किया और कहा खुद तो फरार हो और बातें सुनो, पहले पार्टी में अपने ओहदे की वजाहत करो। उसके साथ उन्होंने हैशटैग लिखा कि गिल को अमेरिका से वापस लाओ। ठीक है, हिबा साहिबा की ये अपनी चॉइस है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। शहबाज गिल के साथ जो कुछ किया गया फवाद चौधरी के साथ उसका 10% भी नहीं हुआ। कि फवाद चौधरी को मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ, बड़ा तरीके इंसाफ का वरीयन रखते थे, बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये कहना हिबा साहिबा का कि आप तो गिरफ्तारी के डर से फवाद तो जो मनाजिर थे वो आपने देखे, लेकिन शहबाज गिल ने डट के अंदर मुकाबला किया। बड़ी खबरें आई कि इमरान खान के बारे में ये बोल दिया, फदम अफवाह बन गए, ये हो गया वो हो गया जी, इमरान खान ने रास्ता बंद कर दिया। इमरान खान उनसे मिले भी, तो मेरे ख्याल से ये बातें मुनासिब नहीं है और ये बातें करना आसान है, लेकिन शहबाज गिल ने अमली तौर पे करके दिखाया जो आप लोग 10 दिन भी नहीं कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।